क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वला अक्सरन्नासि ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, गुज़श्ता जुमे हमने फ़ितरत की बुनियादी चीज़ें आपके सामने रखी थी और ये मौजू संजीदा इसलिए है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा, कि आप इन बातिल परस्तों को छोड़कर दीन हनीफ जो सीधा दीन है उसकी तरफ अपना रुख फेर लें। वो कौन सा दीन है? फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा, वो फितरत जिस फितरत पे अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। ये नहीं है कि मुसलमानों को पैदा किया है, मोमिनों को पैदा किया है, ईसाइयों और यहूदियों को पैदा किया, इंसानों को जिस फितरत पे पैदा किया। ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह, उसकी खिलकत में कोई तब्दीली नहीं है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, फरमाया कि यही सीधा दीन है, सीधा रास्ता है। वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून, लेकिन इंसानों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती, इल्म नहीं रखती। तो आजकल चूँकि ये जब सवाल होता है ना कि हम कहाँ जाएं हिदायत के लिए, तो कुरान करीम ने कहा है कि तू अपनी फितरत असलिया की तरफ आ जा। ये जो तू कहता है ना जिसके पास जाए जी वो अपनी बात सुनाते हैं, तो गुज़श्ता जुमे इन बातों पे कि अल्लाह ने पैदा ही हिदायत पे किया है, अल्लाह ताला ने पैदा ही पाकीज़ा फितरत पे किया है। लेकिन मुसीबत ये है कि इंसान सारी ज़िंदगी इस तज़ाद को हल नहीं कर पाता। ये जो फितरत शनासी है ना, ये बहुत बढ़िया इल्म है। फितरत शनासी, इंसान शनासी, ये बहुत बड़ा इल्म है। फितरत के अंदर हक है, हक परस्ती है, अदल है, मोहब्बत है, अदल है, शुजाअत है, सखावत है। ये अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत के अंदर चीज़ें रखी।
लेकिन इस ज़मीन पे आके ये अपनी एक फितरत सानिया बना लेता है। अल्लाह की जो फितरत है ना उसको छोड़ता है तो फिर ये गुमराह होता है। इसलिए मैंने गुज़श्ता जुमे आपसे अर्ज़ किया था कि इस आयत को अच्छी तरह समझ लेना है कि अल्लाह जब फरमा दे कि जो फितरत पे चला वो सीधे दीन पे चल पड़ा। तो अब ज़रा तसव्वुर करें कि ये कितनी अहम आयत है। एक सर्वे करवाया गया पूरी दुनिया में कि इस ज़मीन पे जुल्म क्यों है, फसाद क्यों है। तो 80% लोगों ने कहा कि ये इंसान की फितरत की वजह से है। जब तक इंसान की फितरत नहीं बदलेगी इस ज़मीन से फसाद ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मुसीबत ये है कि कुरान कह रहा है कि फितरत तो पाकीज़ा है। फितरत में तो जुल्म है ही नहीं, फितरत में अल्लाह ने आदल रखा है। ये जुल्म तो तेरी फितरत सानिया है। फितरत असलिया जो है, फितरत इलाहिया जो है, उसमें तो जुल्म है ही नहीं। अच्छा, कई दफ़ा ना मुसीबत ये है कि क्या करें, हमारे कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले भी ऐसी कई दफ़ा बात कर देते हैं और कहते हैं फाल हमाहा फजूरहा व तक़वा। और तर्जुमा क्या लोगों को बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फजूर भी रख दिया है और तक़वा भी रख दिया है। तर्जुमा ये लोगों को बताएंगे। अब वो लोग ये कहते हैं कि ये फिस्को फजूर तो मेरे अंदर अल्लाह ने रखा है। यहाँ से तजाद शुरू होता है ना। भाई कुरान के मतन में कब ये बात है कि तेरे अंदर रख दी है। फ़अल्हमहा, हमने इल्हाम किया है। और वो जो सूरह बलद में भी है कि क्या हमने तुम्हें दो होंठ नहीं दिए, शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन, क्या दोनों रास्तों की हिदायत नहीं दी। व हदैनाहुन नजदैन, तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि मैंने तेरी फितरत में ये चीज़ रखी है कि तू हक और बातिल में फ़र्क कर सकता है। वहदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्तों का तुझे बताया है। इसमें भी यही था फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वा। क्या तेरे अंदर ये सलाहियत नहीं रखी कि तू झूठ और सच में फ़र्क कर सके। ये कब कहा है कि हमने तेरी फितरत में फजूर रख दी है। अगर इसमें फजूर था तो अल्लाह अपने नबी से फरमाता फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा। कौन सा दीन हनीफ, फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, वो अल्लाह की फितरत जिस पे अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। और फिर अगला जो ये जो जुमला है ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, तो ये जो तजाद होता है ना, झूठ आपकी फितरत सानिया है जो इस ज़मीन पे आके आपने बनाई है। जुल्म फितरत सानिया है। ये अगर आप तफसील से देखना चाहते हैं तो वो हमारा वो जो लेक्चर है शाकिला के मुताल्लिक, उसमें देख लें कौन फितरत सानिया यहाँ आके आपकी बनाता है। सबसे पहले वालिदैन आपको झूठ सिखाते हैं, बददेहांती सिखाते हैं। अगर वही वालिदैन नेक हों तो वो तुम्हें मोहब्बत रसूल सिखाएंगे। फिर मुआशरा आपका सिखाता है, आपके स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो तालीमी इदारे वो सिखाते हैं। ये जुमला ऐसे ही फरमा दिया, मन आरफा नफ्सा फ़क़द अरफ़ा रब्बह।
जिसने इस फितरत को, अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अल्लाह को पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया उसने। अब अगला सवाल ये लोग करते हैं कि ये फितरत इलाहिया जो है, फितरत असलिया जो है, और ये जो ज़मीन पे आके हमने फितरत सानिया जिसमें जुल्म है, जिसमें तहव्वुर है, जिसमें फसाद है, शर है, ये यहाँ के हमने बनाई है। तो फिर हम इस तजाद को दूर कैसे करें? तो वो जुमला भाई ज़हन में रखा करें, बार बार ना मुझे दोहराना पड़े, कि जब भी कहीं आपको तजाद नजर आए, टकराव नजर आए, तो क्या करो? अपने इल्म में इजाफा कर लो भाई, लड़ाई ना करो। यकीन जानिए, मुझे इतना डर लगता है आजकल तो दौर ही वैसे फितनों का दौर है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे बहुत बड़े मनाजर थे, गैर मुसलमानों से भी मनाजरे करने, ये जबरिया कदरिया का उस दौर में मुतज़िला का बड़ा उरूज था, उनसे करने। एक दिन इमाम साहब ने बेटे को बुला के फरमाया कि बेटा मनाजरे ना किया कर। तो बेटे ने कहा कि मैं तो मनाजरे इसलिए करता हूँ ताकि मैं सही दलाइल कायम करूँ और लोगों पर हक वाज़े हो जाए और वो रुजू कर लें, हक की तरफ आ जाए। तो इमाम पाक ने फरमाया कि चलो तेरी नीयत तो ठीक है कि लोगों पे हक वाज़े हो जाए, लेकिन मुझे एक बात बता, जब तू मनाजरा कर रहा होता है तो तेरे दिल में कभी ये ख्याल आया है कि मेरा मद्दे मुकाबिल गलती करे और मैं उसको पकड़ लूँ और फिर उस गलती को पकड़ कर मैं इसको शिकस्त फाश दूँ? तो बेटे ने कहा हाँ, ये तो जहन में होता है कि ये गुफ्तगू में कोई गलती करे। तो फरमाया फिर इससे बड़ा जुर्म और क्या है कि तू इस नीयत से किसी से गुफ्तगू करे कि वो गलती करे और मैं पकड़ूं और उसकी तौहीन करूं, बेइज्जती करूं। इसमें अल्लाह की रजा कहां से आ गई? ये तो तेरी ख्वाहिश नफ्स है। कभी इतनी एहतियात की जाती है? अब इस तजाद को दूर करने के लिए क्या करना है? इल्म हासिल करना है। जब मुझसे लोग पूछते हैं ना कि ये तजाद हल क्यों नहीं हो रहे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये देखना पड़ेगा कि ये जो फितरत अवलिया और फितरत सानिया का तजाद है, इसको हल करने के लिए तेरे इल्म का वसीला कौन सा है, तेरे ज़राए इल्म क्या हैं, किस इल्म से तू इस तजाद को हल करना चाहता है। भाई अगर आपके इल्म के ज़राए जो हैं वही गलत होंगे तो आप तजाद हल, बल्कि तजाद में और इजाफा होगा और टकराव होगा। ये जितने वाबियों के, सुन्नियों के, शियों के मनाजरे होते हैं, आज तक किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंचे? 150 साल हो गया लड़ाइयाँ करते हो, तकसीम दर तकसीम। अब तो आगे एक एक फिरके के पता नहीं कितने फिरके बन गए, अहले हदीसों के कितने बन गए, सुन्नियों के कितने बन गए, देवबंदियों के कितने बन गए। तजाद हल नहीं हुआ। क्यों? ज़राए इल्म ठीक नहीं थे। सबसे बड़ा ज़रिया वही इलाही है, और वो हस्ती जिसने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबू। अगर तेरा ज़रिया इल्म शहर इल्म तक जाता है तो तजाद हल हो जाएगा। और अगर तेरा ज़रिया इल्म वहां तक नहीं जाता तो तजाद हल नहीं हो सकता, मज़ीद उलझ जाएगा।
सुकून नहीं मिलेगा। अब ये आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं अब उधर बैठे हुए ये बात कर रहा था कि अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि कुरान करीम के अनवार व तजल्लियात से हमारे जहन और हमारे दिल रोशन क्यों नहीं हो रहे। बड़ी कुरान की तिलावत करते हैं, दिन रात पता नहीं कितने सपारे पढ़ रहे हैं, लेकिन असरात नहीं हो रहे कुरान। तो अल्लामा ने एक जुमला फरमाया था, आपने फरमाया था कि ये कुरान नाजिल कहाँ हुआ था। उसने कहा जी कहाँ हुआ था। फरमाया कुरान कहता है अला कल्बे का, महबूब हमने आपके कल्बे अनवर पे ये कुरान नाजिल किया। आना मदीनतुल इल्म की अगर समझ आ जाए, हुजूर फरमाते हैं ना मैं इल्म का शहर हूँ। इल्म का शहर क्यों है? अल्लाह ताला ने वही के इल्म के लिए जिस जगह का इंतखाब किया उसको कल्बे मुस्तफ़ा कहते हैं। कुरान है ना। अब वो जगह जहां पे कुरान नाजिल हुआ है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं जब तक उस जगह से तेरा राबता नहीं होता तुझे अनवार तजल्लियात कैसे मिले। उसने कहा हुजूर वो कैसे होगा। फरमाया काम ऐसे कर कि नबी के दिल में तेरा कोई मुकाम बन जाए। जिंदगी ऐसी गुजार कि हुजूर तेरे साथ मोहब्बत करें। जब नबी के दिल में तेरा कोई मुकाम होगा तो फिर कुरान के अनवार व तजल्लियात तुझे मिलेंगे। जब तक तो उस मरकज से ही दूर है तुझे कुरान। इसीलिए फरमाया ना कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं तो कुरान उन पे लानत करते हैं। भाई झूठा कुरान पढ़ेगा, बददयानत और जालिम कुरान पढ़ेगा, शिमर कुरान पढ़ेगा तो उस पर लानत ही होगी ना। और जिसकी कल्बे मुस्तफ़ा में जगह है, अगर वही हुसैन कुरान पढ़ेगा तो फिर अनवार फैलेंगे। वालियुन बाबुहा, ये सीक्वेंस जो है ना ये बहुत प्यारा है। इतना काफ़ी था कि मैं शहर इल्म हूँ, नहीं, अलीयुन बाबुहा इसलिए कि आगे नबुव्वत ख़त्म हो गई है। वो जुमला अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक मौके पे कहा था कि कुछ लोग ये एतराज़ भी उठाते हैं, बल्कि ये कादियानियों की तरफ से भी ये एतराज़ उठाया जाता है कि नबुव्वत रहमत है और ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह अपनी रहमत अपने बंदों से दूर कर दे, इसलिए नबी की हर दौर में ज़रूरत रहती है। बहरहाल वो एक और बहस है कि पहले जो नबी जाते थे साथ ही अगला नबी आ जाता था। अब या तो हुजूर के विसाल के साथ क़यामत आ जाती, चूँकि नबुव्वत तो ख़त्म हो गई थी ना, तो सरकार इस दुनिया से पर्दा फरमाया, विसाल हो गया, साथ ही क़यामत आ जाती। या फिर हुजूर की ज़िंदगी क़यामत तक लंबी की जाती, क्योंकि सरकार के बाद जो दुनिया आनी है ओ भाई ये 1450 साल जो गुजर गए, ये जो बाद में दुनिया आनी है, क्या अल्लाह इनके लिए आदिल नहीं है? पैगंबर ने उसी दौर में यह मामला हल कर दिया कि जब तुम अली के दर पे, अली का क्या मतलब है? वली।
अब कयामत तक अगर नबूवत खत्म की है तो विलायत का दरवाजा तो बंद नहीं किया। अगर आप विलायत का इनकार करेंगे तो शहरे इल्म तक नहीं पहुंच सकेंगे। बाबे इल्म तक पहुंचने का क्या मतलब है? ओ भाई, शहर का जो दरवाजा है वहां तक पहुंचने का क्या मतलब है? अल्लाह के वली के दर तक पहुंचना। अली नबी नहीं है ना, ओ भाई अली नबी नहीं है, वली है। वली के दर पे पहुंचने का मतलब है शहरे इल्म तक पहुंचना, यानी नबी तक पहुंचना। और नबी तक पहुंचने का मतलब है अल्लाह तक पहुंचना। अगर आपके जराए इल्म वही इलाही से जुड़ते हैं तो आपका तजाद हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश नफ्स के साथ आपका इल्म जुड़ा हुआ है तो तजाद कभी हल नहीं होगा। फितरत अव्वलिया और फितरत सानिया के तजाद को हल करना है। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में हक है, बातिल तूने आके यहां अपनी फितरत में शामिल किया। अल्लाह की फितरत में आदल है, जुल्म तूने यहां आके बर्पा किया है। भाई देखिए, वो जो उस दिन मैंने कहा था इम्कान किज़ब का, वो जो रिसाला 1810 में लिखा गया था कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर के, वो उसने कह दिया कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, तो अल्लाह झूठ बोलने पे भी कादिर है। ये भी कह दिया गया ना। और हम ये जो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये क्यों करते हैं? सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं ना, तमाम खूबियां उसके लिए बयान करते हैं, वैसे ही सुबहान अल्लाह कह के हम एतराफ़ करते हैं कि कोई कमी कमजोरी हमारे अल्लाह की तरफ नहीं जा सकती। किसी कमजोरी की निस्बत आप अल्लाह की तरफ, यह है सुबहान अल्लाह। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अल्लाह की तस्बीह भी कर और हम्द भी कर। सिर्फ हम्द से मामला हल नहीं होगा। जिस अल्लाह ने मुझे यह जिस्म दिया है, उसी अल्लाह ने मुझे इस जिस्म से मोहब्बत करना भी सिखाया। अगर अल्लाह जिस्म देता, पिछले जुमे वाली आयत अब जहन में आ जाए, इन्ना हदैना उस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अगर अल्लाह जिस्म देता, मेरी फितरत में मोहब्बत न रखता, तो ये सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता। अब अगर मैं अपने इस जिस्म की हिफाजत करता हूं तो इसलिए करता हूं कि इस जिस्म के लिए मोहब्बत मेरी फितरत में मौजूद है। इसको एक एक करके देखना है। अब मेरे इर्द गिर्द मेरे वालिदैन हैं, उन वालिदैन की हिफाजत मेरी फितरत में लिखी हुई है। मेरे इर्द गिर्द मेरे बीवी बच्चे हैं, उनकी हिफाजत मेरी फितरत में लिखी हुई है। अब तजाद कहां आया? एक तो वक्त बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तजाद कहां आया? अपनी ज़ात से, अपने बीवी बच्चों से, अपने वालिदैन से मोहब्बत मेरी फितरत में है। इसके लिए एक हद एतदाल है, इसके लिए एक हद एतदाल, यह भी फितरत का तकाजा है। हर चीज में आदल कायम हो। अगर ये मोहब्बत अपनी जगह से बढ़ेगी तो जुल्म कहलाएगी। जुल्म फितरत में नहीं था, मोहब्बत का हद से गुजर जाना था।
यार बड़ा बहुत बढ़िया तजाद मैंने हल किया आपका। फितरत में मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जब हद से बढ़ती है तो जुल्म कहलाती है, और अगर वो हद से पीछे रह जाए तो जिल्लत कहलाती है। अब उस हद एतदाल में मुझे कौन रखेगा? वो मेरे नबी की सीरत मुझे हद एतदाल में रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, शाने कुरान। भाई देखिए ना, अल्लाह ने तो क्या रखा था? मोहब्बत रखी थी। ये ऐसे ही नहीं आजिज़ी इनकिसारी का इजहार करते रहना। हाँ, अगर आप हद एतदाल से हट कर नीचे रहकर आजिज़ी का इजहार करेंगे तो उसको जिल्लत कहते हैं। हद एतदाल से बढ़ेंगे तो उसको तकब्बुर कहते हैं, जुल्म कहते हैं। अब यहां तक मैं आपको लाना चाहता था जहां से मैंने बात शुरू की थी। सबसे मुश्किल काम खुद शनासी है, सबसे मुश्किल काम फितरत शनासी है। इसका इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। अब अगर मोहब्बत हद से बढ़े तो जुल्म, अगर मोहब्बत हद से पीछे, हद एतदाल से पीछे रह जाए तो जिल्लत। अब हद एतदाल पर रहे तो इसको खुद शनासी कहते हैं। अब भाई समझ, मन आरफा नफ्सा फकद आरफा रब्बा। जिसने अपनी हद पहचान ली उसने अल्लाह को पहचान लिया। तो खुद शनासी, हद एतदाल को समझना। अगर आप हद एतदाल से बाहर निकलेंगे, उसी अपने जिस्म की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि खुद गर्जी तक पहुंच जाएंगे, लालच तक पहुंच जाएंगे, लोगों के छीना झपटी शुरू कर देंगे। नहीं, ये फितरत में नहीं था, ये चीजें फितरत में नहीं रखी थी अल्लाह ने। अल्लाह ने तुझे ताकत दी, बहादुरी अता की। अगर वो बहादुरी इस्तेमाल होती है अबू जहल की हमायत के लिए, उसको तहव्वुर कहते। और अगर वही ताकत पैगंबर की नुसरत के लिए इस्तेमाल हो तो उसको शुजाअत कहते हैं। भाई जब हुर अपनी ताकत इमाम हुसैन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था तो वो शुजाअत नहीं थी, ताकत ही इस्तेमाल की ना। लेकिन वही ताकत जब उसने हुसैन की फर्मा बरदारी में लगा दी तो अब कयामत तक वो शुजा है। तो शुजा वो होता है, ये सिर्फ अल्लाह ने फितरत में रखी है, जिसको इस बात का पता हो कि मेरी ताकत जब भी इस्तेमाल हो अल्लाह की राह में, अल्लाह की मुखालफत में मेरी ताकत इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने गुज़श्ता जुमे आपसे अर्ज़ किया था कि इस मौजू को बहुत अच्छी तरह समझें। ये सारी आपकी ज़िंदगी का इहाता किए हुए, इसमें आगे चल के और बहुत से मराहल आएंगे और अल्लाह ताला जितनी मुझे तौफीक बख्शेगा मैं आप तक ये कुरान फहमी। देखिए दो चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा आप बेइल्मी में कोई बात कर देते हैं और कई दफ़ा आप बदनीयती की वजह से कोई बात करते हैं। इसमें बहुत फ़र्क होता है।
गुनाहगार अल्लाह बख्श लेता है, बद नीयत को माफ नहीं करता। कोई बात बदनीयती के साथ करनी कि किसी का नुकसान हो, किसी की इज्जत पामाल हो, बेइल्मी में बात हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं बेइल्मी में हो जाए तो इल्म में इजाफा कर लो, कोई बात नहीं, हो जाती है, गलती हो जाती है। अब देखिए, चूंकि रबीउल सानी शरीफ है, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके साथ लोगों का हसद भी उसी लेवल का होता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मंसूब कर दी जाती हैं जो उन्होंने नहीं कही होती। ओ भाई ये तो औलिया हैं, वो जुमला आज सिर्फ आपने वो एक ही जुमला याद रखना है कि अब क़यामत तक दरे वली पे जाएंगे तो नबी तक पहुँचे। अलीयुन बाबू हा का क्या मतलब है कि नबूवत खत्म हो गई है, अब क़यामत तक विलायत का दरवाज़ा हमने खोल दिया है। अब वली कौन होगा? जो तुम्हें दरे रसूल तक ले जाए, जो शहरे इल्म तक ले जाए। और जिस बुजुर्ग के पास बैठ के आप अल्लाह रसूल से ही दूर हो जाएं, वो भी वली होता है, लेकिन शैतान का वली होता है, वो अल्लाह का वली नहीं होता। नहीं, ये मैं को अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलल वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत। अल्लाह ने दोनों को ही वली कहा है। एक वो है जिनका अल्लाह वली है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल मुमिनून। ओ भाई ईमान वाले, क्या खुशकिस्मत है, इनका अल्लाह भी वली है, सरबरा है। तो जिस दर पे बैठ के, हुजूर गौस पाक का ये जुमला मैं अक्सर अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के वली की पहचान, सरकार गौस पाक फरमाते थे, जिस हस्ती के पास बैठकर तुझे दुनिया छोटी नज़र आए, अल्लाह का दीन बड़ा नज़र आए, वो अल्लाह का वली होता है। ये नहीं आखना कि साढ़े पीरां दी मरण तो बाद कवर चो को 3 महीने लत कवर चो बाहर रही सी, अगले आखन सुभान अल्लाह क्या बात है। उन्हें इन्ने बंदियां नूं दम कीता तो उन्होंने राम आ गया, बल्ले बल्ले क्या बात। वो करामतां भी तो कोलों ही कढ़ लैंदे ना। मैं हमारे सिलसिले में ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फरमाया कि 360 या 61 दर्जे हैं विलायत के। पहला दर्जा करामत का है। अगर कोई इस दर्जे में फंस गया तो वो तो वलायत की मंजिलें तय ही नहीं कर सकता। आजकल पीरां दे मरीदां ने पिया कि पीरां दी करामत बयान करो। गरीब नवाज फरमाते हैं जो करामत में फंस गया वो अल्लाह के करीब नहीं जा सकता। और बढ़िया जुमला फरमाया, फरमाया करबला वालों ने 10 मुहर्रम को कोई करामत नहीं दिखाई। तुम कहते हो वलियों से करामतें। फरमाया जिन्नों का बादशाह भी आया था, हम पानी का रुखी खैमों की तरफ कर देते। फरमाया नहीं। कोई, यहां तक भी मैंने पढ़ा है कि सैयदा हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दें तो वो एड़ी मारे तो पानी निकल आता है। क्या अली असगर की एड़ी से पानी नहीं निकल सकता था? ये तो साकिया कौसर के नवासे हैं। ये तो मां से सूट मांग लेना कपड़े तो जिब्रील दर्जी बन के इनके दरवाजे पे खड़ा होता है। और जब पूछा जाता है दरवाजे पे कौन है तो वो ये नहीं कहता मैं जिब्रील हूं, वो कहता है आना खैतुल हुसैन, मैं हुसैन का दर्जी हूं। इस मुकाम पे पहुंचकर भी
करामत नहीं दिखाई। गरीब नवाज फरमाते हैं क्या दिखाया? फरमाया अल्लाह के दीन पर इस्तिकामत दिखाई। इसलिए करामत बड़ी शय नहीं होती, इस्तिकामत बड़ी शय होती है। इस्तिकामत बड़ी शय होती। तो सरकार गौस पाक भी फरमाते हैं कि जिस बंदे की बारगाह में बैठकर तुझे दुनिया छोटी नजर आए और अल्लाह का दीन बड़ा नजर आए, और ये चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, हल व नब्बेकुम बिखियारिकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं ना तुम में से बेहतरीन खैर वाला कौन है? सरकार ने सहाबा से पूछा था, तो क्या फरमाया? तुम में बेहतरीन वो है जिसकी ज़ियारत से अल्लाह याद आ जाए, खुदा याद आ जाए। देखिए ना, अब सारी समझ आ गई ना। वली के दर पे जाना है ताकि नबी तक पहुंच जाए, और जो तुम्हें कहे वो नमाज दी केड़ी लोड़ है, वो नबी की मुखालफत करता है ना, तौहीन करता है, और शरीयत मौलवियां दा काम। वो नबी पाक को क्या समझता है? शरीयत पता है किसे कहते हैं? अच्छा ये भी मुसीबत है ना, जहालत बड़ी है। वो समझते हैं कि शायद शरीयत मौलवियां दी, और अल्लाह के रास्ते को शरीयत कहते हैं। अल्लाह का जो रास्ता है ना दिया हुआ, उसको शरीयत कहते हैं। नबी भी उसी रास्ते पे चलते हैं जो अल्लाह ने दिया है, और इसको तौहीन अमेज लहजे में कहना हो या तो शरीयत वाले तौहीन करते हैं। हाँ, ये भी तो एक तजाद है ना कि आप किसी शैतान के वली के पास बैठे और ज़हन में ये सोच रहे हूं कि अल्लाह राजी हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ ये जिक्र नहीं किया। और यकीन जानिए, अच्छा प्रोपेगेंडे की जो मैं बात कर रहा था, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे किए जाते। एक मौलवी है इंडिया का, वो कह रहा था, को पता है गौस पाक को दस्तगीर क्यों कहते हैं? आगे वो तमस्कर उड़ा रहा है। हमारे बम्बई से किताब छपी है सीरत गौस आज़म, और उसमें ये लिखा है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह से फरमाया कि मुझे आसमान दिखाओ, तो अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ा और पहला आसमान दिखाया, ठीक है। दूसरा, छठे आसमान पे जब पहुँचे, अल्लाह याज़ु बिल्लाह, तो अल्लाह का पाँव फिसल गया, तो अल्लाह गिरा चौथे आसमान पे, तो अब्दुल कादिर ने अल्लाह का हाथ पकड़ के बचा लिया, इसलिए उनको दस्तगीर कहते हैं, हाथ पकड़ के खींचने में। अब देखिए ये क्या करे बंदा, सारे जुमले ही कुफरिया है। वो हस्ती जिसने सारी जिंदगी लोगों को तौहीद का सबक दिया, तौहीद सिखाई, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे। वो तो खाने काबे का गिलाफ पकड़ते हैं और कहते हैं, मौला अगर तूने अब्दुल कादिर की नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात कबूल नहीं किए तो क़यामत वाले दिन मुझे अंधा करके उठाना, कहीं मैं तेरे पैगंबर के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। उन्होंने तो ये दर्स दिया था लोगों, उन्होंने तो मुसीबत में भी, सफ़र भी, मुसीबत भी, जब सब मुत्तकी झूठ बोल रहे थे, तो इस बच्चे ने तो उस वक़्त भी डाकुओं से भी झूठ नहीं बोला था।
और कहा था तुम्हें नहीं नजर आए मेरी कमीज के नीचे 40 दिरहम मेरी माँ ने सी के दिए। क्यों? ओ भाई ये सच्चे नबी को मानने वाला सच्चा वली था। अली का लखते जिगर है। तो फितरत में चूंकि सच्चाई है, झूठ नहीं होता। तो खुदा के लिए इन बातों से ज़रा परहेज़ करना है। जहाँ अल्लाह की तौहीन हो, रसूलुल्लाह की तौहीन हो, और फिर हम जाके उन लोगों की बैत भी हो जाए, उनके आस्थानों पे हाज़रियाँ भी दें। और हमारा अकीदा तो पता क्या है कि अल्लाह का तो जिस्म है ही नहीं। अगर अल्लाह का जिस्म मानेंगे तो फिर उसको महदूद मानेंगे। अब देखिए अकायद हमारे क्या है और बयान क्या कुछ हो रहा है। तो इस किस्म की चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, चलो वक्त हो गया, लेकिन मैं एक नासबी था, यह भी हदीस की किताबों में रवायत लिखी हुई। नासबी पता किसे कहते? जो हज़रत अली का दुश्मन और हज़रत अली की औलाद का दुश्मन, उनको नासबी कहते। ये लफ्ज़ आप पढ़ें या सुने तो आपके जहन में होना चाहिए। आला हज़रत से किसी ने पूछा फतावा रज़विया शरीफ में कि हम कैसे पहचाने कि ये नासबी है? आपने फरमाया तो हज़रत अली का जिक्र शुरू करना। तो अगर वो अली का मुखालफ होगा तो उस जिद में हज़रत मीर माविया का जिक्र शुरू करेगा। तो जो बुग़्ज़े अली में मीर माविया का जिक्र करे वही नासबी होता है। जो अली से बुग़्ज़ रखते हैं, अब अली से बुग़्ज़ रखेगा तो शहरे इल्म के दरवाजे पे नहीं आ सकेगा, उसके तज़ाद सारी ज़िंदगी हल नहीं होंगे। अब देखिए उसने कहा हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई तो 3 दिन तक वो जो आए हुए थे लोग हमला आवर, उन्होंने दफनाने नहीं दिया। तो एक बदरी सहाबी आए और उन्होंने कहा कि आज जो नबी पाक के मनहज पे हुकूमत जो खिलाफत थी वो ख़त्म हो गई और इसके बाद अब जुल्म का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, जुल्म की बादशाहत शुरू हो जाएगी। तो बाद हमारे उलमा ने हर दौर में इन लोगों का मुहासबा किया है। हाँ, उन्होंने कहा बेगैरत ये तू हदीस कह के सुना रहा है और किसी बदरी सहाबी पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि उस्मान के बाद चूंकि अली की हुकूमत है तो मैं कहूँ कि ये हदीस में आया कि अली की हुकूमत जुल्म वाली हुकूमत थी। ये जुल्म करते अपने बुग़्ज़ो इनाद में यहाँ तक चले जाते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ यही एक बात अर्ज़ करनी थी कि फितरत असलिया पे आ जाए और उसको हद एतदाल में रखें, और अगर ज़रिया इल्म शहर इल्म तक जाएगा मामले हल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर बाबे मदीना तो इल्म तक आना पड़ेगा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।